अंगिका न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। आइए करते हैं आज के बुलेटिन की शुरुआत। भागलपुर के लोगों को जाम से निजात मिलता नहीं दिख रहा है। आज भी यहां सुबह से ही लोग जाम से परेशान रहे। आज दिन भर घंटा घर, खलीफाबाद चौक, स्टेशन चौक, मनाली चौक सहित शहर के विभिन्न चौक चौराहे पर लोग जाम में फंसे रहे। आज मैट्रिक की परीक्षा शुरू होने के कारण सुबह से ही पैदल आने जाने वाले लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भागलपुर के डीएम प्रणव कुमार, एसडीओ आशीष नारायण और भागलपुर के सीनियर एसपी आशीष भारती समेत जिले के अधिकारियों ने चंपा नाला पर बन रहे पुल और बाईपास का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों और इंजीनियर्स को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। 16 किलोमीटर लंबे बाईपास का काम 17 फरवरी तक पूरा होना था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 15 मार्च तक कर दिया गया है। वहीं चंपा नाला पुल के बगल में बन रहे नए पुल के कार्य में भी तेजी लाने का निर्देश दिया। 15 मार्च तक बताया जा रहा है कि 15 मार्च तक इसको सुचारू रूप से चालू करा दिया जाएगा और 1 मार्च तक ट्रैफिक आना जाना शुरू हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से 15 मार्च तक ये चालू हो जाएगा। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र में एम्बुलेंस ने एक शख्स को टक्कर मार दी, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना बाल्टी कारखाना चौक की है, जहां एम्बुलेंस की टक्कर से 60 वर्षीय नरेश शर्मा को जख्मी हालत में इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना से गुस्साए परिजनों ने एम्बुलेंस चालक से गाड़ी की चाबी छीन ली और मुआवजा की मांग करने लगे। वहीं मौत की खबर सुनकर चालक मौके से फरार हो गया। बाद में परिवार के लोग अस्पताल अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और डॉक्टर आरसी मंडल को मामले की जानकारी दी। नवगछिया में गोट खरीद के एक कब्रिस्तान में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग करीब 5 बीघे तक फैल गई। कब्रिस्तान में खर और सूखी घास होने के कारण आग तेजी से फैली, जिसमें आम और शीशम समेत कई दूसरे पेड़ जल गए। आग में लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। आग की सूचना मिलने के बाद दमकम की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। साथ ही बीडीओ समेत 3 थानों के पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर टीएमबीयू शिक्षक कर्मचारी संघ समन्वय समिति की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। विश्वविद्यालय और इसकी अंगीभूत इकाई समेत पीजी विभाग में कार्यरत कर्मचारियों ने टीएमबीयू के प्रशासनिक भवन में अपनी लंबित मांगों की पूर्ति के लिए प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारी संघ समन्वय समिति के भागलपुर संयोजक रंजीत कुमार ने बताया कि कर्मचारी 2 दिवसीय कलमबंद आंदोलन पर हैं। हम लोग का मांग है 5th पे में वेतन विसंगति दूर करने के लिए, 6th पे में वेतन विसंगति दूर करने के लिए, 7th पे लागू करने के लिए, शिक्षकों की भांति जो सेवानिवृत्ति 65 वर्ष है वो जो है ना 65 वर्ष शिक्षकेतर कर्मचारी को भी सुविधा मिले, इसके लिए हम लोग हड़ताल किए हुए हैं। भागलपुर बीएड कॉलेज में फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्रों ने तिलका मांझी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में हंगामा किया। बांका जिले के शंभूगंज पकड़िया में स्थित एसकेएम कॉलेज के छात्रों ने बीएड में फीस वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। भागलपुर में एसबीआई जोनल ऑफिस बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले कई सामाजिक संगठनों ने जोनल ऑफिस स्थानांतरण के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। मनाली चौक स्थित एसबीआई बैंक के जोनल ऑफिस के सामने आयोजित इस प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जोनल कार्यालय भागलपुर में पिछले 42 वर्षों से चल रहा है। अब एसबीआई के अधिकारियों ने यहां पर जोनल कार्यालय बंद कर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है, जो कि गलत है। एसबीआई का जोनल ऑफिस दूसरे शहर में, दूसरे जिले में शिफ्ट करने की बात हो रही है, जो बिल्कुल भागलपुर के साथ अन्याय है, धोखा है, सौतेलेपन का व्यवहार है। 42 वर्षों से यहाँ जोनल ऑफिस काम कर रहा है, इसको अचानक दूसरे शहर में ले जाना बिल्कुल गलत है। इसके विरोध में हम लोग उठ खड़े हुए हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे अंग प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। अंगिका न्यूज टीवी को फेसबुक पर लाइक और यूट्यूब पर फॉलो जरूर करें और हमारी ये वीडियो पसंद आने पर इसे शेयर भी करें।